guys to the Desi Muscle podcast. We are your hosts मुश्तबा मिर्ज़ा एंड सईद हमदानी. हम दोनों भाई हैं जिनको जो पहली बार आ रहे हैं पॉडकास्ट देखने के लिए. वी आर हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस के बारे में एक इनफॉर्मल ब्रो चैट की फॉर्मेट में. तो होपफुली आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगती है. तो आज का हमारा थर्ड पॉडकास्ट का मेन एम ये है कि हमने पिछले पॉडकास्ट में जो पॉइंट्स हम लोग कवर नहीं कर पाए वो कवर कर लेंगे. और उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रो शोज़ के बारे में और प्रो शो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में. और कैसे ढूंढते हैं प्रो शो अपॉर्चुनिटीज़, कैसे विजिलेंट रहना चाहिए एक एथलीट को उसकी कॉम्पिटिशन्स के बारे में. सो या भैया व्हाट्सअप, क्या चालू है, क्या सीन है, कैसा था दिन? हाय गाइस, बस सब ठीक है, चल रहा है. दिन नॉर्मल था जैसा दिन गुजरता है. तो बस सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा. बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनने कमेंट किया था लास्ट टाइम कि हम लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में कई जगह पे इंग्लिश यूज़ की है. तो उनको उस चीज़ से एतराज़ था कि अगर आप देसी बना रहे हो तो हिंदी या उर्दू पे फोकस करो. तो अब हमारा फोकस प्राइमरी वही रहेगा कि हम हिंदी या उर्दू में बात करेंगे, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपसेट ना हो. अपसेट ना. तो अपसेट के लिए मैं हिंदी में क्या बोलूं? नहीं सॉरी गाइस, बाहर की जब हवा लगती है ना अच्छे अच्छे एथलीट्स नहीं बदल नहीं, जाते ऐसी कोई बात हैं. नहीं. बाहर की कोई हवा नहीं लगी हुई. हाँ, बाहर रहते हैं बट हवा तो बस वही है, देसी हवा ही है. देसी हवा. जाना कहाँ है, घूम घूम के घर ही आना है. तो राइट राइट. सब ठीक है, ऑल गुड, सब चल रहा है. तो जैसे कि आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा प्रो शोज पे रहेगा. कुछ प्रो एथलीट्स या जो कुछ लोग जो हाइप में थे, जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए स्टेज पे, उन पर थोड़ा फोकस करेंगे. तो मुश्तबा, आपसे स्टार्ट करते हैं कि आप सवाल पूछें या आप क्या जानना चाहेंगे. या किस पक्का. बारे में आज हम सो खुलासा करें. ये हमारे पॉडकास्ट का फॉर्मेट अच्छा हो रहा है क्योंकि मैं उस लेवल का एथलीट नहीं हूँ. मैं थोड़े अलग नीच का हूँ. तो मैं एज अ फ़ैन पर्सपेक्टिव आप लोग को अच्छा लगेगा कि एज अ फ़ैन कोई एथलीट को पूछ रहा है या एज अ फॉलोअर एथलीट को पूछ रहा है. सो उस हिसाब से दिस इज़ अ गुड फॉर्मेट. सो हम पहले चालू करते हैं क्विकली. एक जो लास्ट टॉपिक पे हमारे दो पॉइंट्स रह गए थे, दो एथलीट्स रह गए थे. एक हम बात करने वाले थे तरुण गिल के बारे में. सो आई क्विकली शेयर माई स्क्रीन. ओके 3 2 1 ओके. सो हम पहले बात करने वाले हैं तरुण गिल के बारे में. सो तरुण गिल इज़ वन ऑफ दोज यूट्यूबर्स जो यूट्यूबर्स compete कर रहे थे इस शेरू क्लासिक में. दिस मतलब ये सबसे मतलब हाइप्ड शेरू क्लासिक थी ये. तो एक तो हम स्ट्रेट अप भैया इसके बारे में आपकी क्या राय है? व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लुक एट दिस? मतलब क्या लगता है आपको जब आप ये देखते हो? ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊं कि जो लेवल की तैयारी इस बंदे ने की है वो वाकई में काबिल तारीफ है. आप देखो, डे वन पे क्या फिजिक था और डे 145 पे क्या फिजिक है. तो जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे दिखती है वो इनकी डेडिकेशन है. इस बंदे ने फॉर श्योर काफ़ी डेडिकेशन दी है कि वो इस लेवल तक आया, जो इसने बॉडी अपनी इस लेवल तक शेप की. या तो इनका ट्रेनर नूर 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 नाम है खान. इनका, नूर खान या. दिस इज द गाय. हाँ. तो यस, नूर खान. तो अ, ये भी अभी रिसेंटली शेरू क्लासिक की टीम ने इनको मेंबर बनाया है. ओह ही वाह. इज द लेटेस्ट एडिशन इन द शेरू क्लासिक टीम, ओह वाह. मिस्टर नूर खान. तो दैट्स खैर, ग्रेट. ये तो खैर इनका कमाल है, इनकी राइट. गाइडेंस है, इनका बड़प्पन है कि तरुण गिल को वो इस लेवल तक लेके आए या इतना मोटिवेट किया. तो राइट. एक अकेले इंसान से इतना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और करेक्ट. स्पेशली इतना बढ़िया कोच जो राइट. इस तरह के गाइडेंस दे पाए. मतलब एक बट होता. या टेल मी. कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू. बट जो मेरा मानना है कि इनका तरुण का काफी हाइप था. ठीक है, काफी हाइप ने दिया स्टेज पे आने से पहले. और अब देखें, पहली बार है इनकी, चलो नो डाउट काफी अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने. बट फिर काफी एथलीट्स हैं जो सालों से लगे हुए हैं, जो सालों से इस स्टेज को या मेहनत करके वहां तक आए हैं. काफी रीजनल शोज खेल के, स्टेट शोज खेल के, या इंटरसिटी शोज खेल के. और
इनका मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स भी देखे थे कि इनने काफी बोला था कि प्रो कार्ड तो मेरा है, प्रो कार्ड लेके रहूंगा मैं, या प्रो जीत के रहेंगे हम। तो ठीक है, कॉन्फिडेंस सही है, बट फिर कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी रह जाते हो, जो या कि नहीं होना चाहिए। आई मीन मेरे ओपिनियन मतलब मैंने इनकी सुनी कि हाँ यहाँ पे मुझे लग रहा था कि एज़ कम्पेयर टू जिस बंदे के बारे में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, हिज नेम इज़ रोहित खत्री, उसके कंपैरिजन में मुझे इनका थोड़ा सा फिर भी थोड़ा मेलो लगा कि हम जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट देने जा रहे हैं और हम थ्रेट बन के जा बहुत रहे हैं। बहुत मैंने वो जो रोहित है उनका भी मैंने देखा, बट दैट गाय वो वाज बहुत या मतलब इतना ये करना कि तेरा भाई कि भाई जीतेगा। स्टेज तेरा भाई जीतेगा। तो खैर, तो इतने सालों से अभी देख लो अभिषेक, जो वन ऑफ द फेवरेट एथलीट्स थे इस टाइम के, या अभिषेक है, सत्यम है। या तो दे couldn't डू वेल डिस्पाइट ऑफ बीइंग, मतलब स्टेज पे इतने साल करते रहे। या तो आप आके अचानक से उनको ऐसा ये करोगे कि भाई अब मैं आ गया हूँ छाने के लिए, तो ऐसा नहीं राइट होता। स्टेप बाय स्टेप हर कोई स्टेप बाय स्टेप इवेंचुअली ग्रो करता है या इवेंचुअली आगे बढ़ता है। राइट राइट। सो एक चीज़ तो मुझे बस कहना था कि अबाउट अबाउट लाइक हिज फिजिक, लेट्स बिकॉज आई हैव फॉलोड तरुण गिल, आई हैव फॉलोड लाइक ही जिनको तरुण गिल के बारे में पता नहीं है, ये बेसिकली बॉडी बिल्डिंग कवर करते थे एज एन एंकर, एज अ मीडिया पर्सन। सो बेसिकली इन्होंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे लाइक बॉडी बिल्डिंग की स्टोरीज कवर करना स्टार्ट की थी। सो दैट्स व्हाट जी मेड जी हिम। और फिर ऑब्वियसली जब एक उसमें बन जाते हो, एक एज अ मीडिया रिपोर्टर इसमें आ जाते हो, ये मुझे लग रहा है साइकोलॉजिकली क्या हुआ होगा कि इन्होंने compete करने का डिसीजन ले लिया होगा कि वंस यू आर इंटरव्यूइंग समबडी, कभी ना कभी अपनी ओपिनियंस जाती हैं एंड पीपल, लोगों को पता है कि तुम एथलीट नहीं हो, और फिर वो कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है कि तुम तो एथलीट नहीं हो, तुम कैसे बोल भी सकते हो इस बात पे। तो जब वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाती है आदमी में कि मतलब यार मैं तो बस बोल रहा हूँ, एक एक फ़ैन की भी आवाज़ होती है, ये मैं अपने आर्ट वर्क्स के थ्रू भी यही कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि ये जो स्पोर्ट है फैंस के बगैर कुछ है ही नहीं। मतलब फैंस हैं नहीं तो स्पोर्ट नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब वो आई थिंक एक साइकोलॉजिकली एक ट्रिगर हो गया होगा तरुण गिल के लिए कि compete करने पे उतरे। एंड मैंने इनकी पहले भी ट्रांसफॉर्मेशंस देखी है, इन्होंने पहले भी ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि येस दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ क्रेजी, लेकिन एक्सपेक्टेड। मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग शॉर्ट ऑफ कि इनकी पिछले बार की ट्रांसफॉर्मेशन जो थी, मतलब इन्होंने एक किताब लिखी थी कि 6 पैक एब्स एंड 90 डेज, इनके कुछ थियोरीज हैं जिनके साथ मेरी आई डोंट अग्री विद दैम, एंड बट एट द सेम टाइम आई नो दैट इनकी बॉडी रिस्पॉन्स देती किसी हद तक, क्योंकि इन्होंने कुछ तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं पहले भी, लेकिन इस हद तक नहीं किए हैं। सो स्पेशली जो नूर खान भाई कहते रहते हैं कि जेनेटिक बदल दिया, जेनेटिक बदल दिया, उस एक चीज़ पे मुझे थोड़ा सा है कि इट्स बेसिकली यू हैव स्ट्रक्चर्ड योर बॉडी डिफरेंटली, बॉडी की स्ट्रक्चर बदल दी है थोड़ी सी इन टर्म्स ऑफ मसल कॉम्पोजिशन। तो बस वही एक चीज़ थी कि ही हैज़ डन दिस बिफोर। तो मैंने एक दो स्टोरीज़ ये सुनी थी कि इनसे इंस्पायर बहुत लोग होके, जो ये 40+ है, इनकी एज है ज़्यादा। सो इनसे इंस्पायर होके कुछ लोग, एंड डेफिनेटली ऑल ऑफ अस नो एट दिस पॉइंट कि ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं, ऑब्वियसली इनको स्टेज पे हाईएस्ट लेवल पे compete करना था। सो इनसे इंस्पायर होके कुछ आई थिंक मतलब एल्डर एज ब्रैकेट में लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, एंड दैट डिडंट टर्न आउट गुड। यूट्यूब वीडियोस भी बने उस पर। सो आई डेफिनेटली फील लाइक इट इज़ गुड फॉर पीपल टू, मतलब लोगों को दिमाग में रखने के लिए कि इस बंदे ने मेहनत की है, इसने हाइप क्रिएट किया है, बिल्कुल बिल्कुल, शो बेशक बेशक शो के लिए काम किया है, बेशक मतलब हाइप क्रिएट बेशक किया है, वर्क फॉर बेशक। हिमसेल्फ, एंड उसके आगे इंस्पिरेशन, एक्स्ट्रा इंस्पिरेशन डिराइव करना इससे कि जो इस चीज़ का मोटो भी नहीं था, वो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है। वो लोगों को ख्याल रखना चाहिए दिमाग में। जस्ट क्विकली टॉकिंग अबाउट हिज फिज़िक के बारे में बात करता हूँ मैं कि एज एन आर्टिस्ट मैं जो ओपिनियंस दूंगा अपनी ऑन हिज फिज़िक इज़ दैट ऑब्वियसली क्योंकि आई फील कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है, भैया करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
व्हेन यू लूज़ फैट, जब फैट ज़्यादा तेज़ी से लूज़ करते हो, जो स्किन होती है, एक स्किन की जो लेयर होती है, स्किन लूज हो जाती है, स्किन जी जी लूज़ हो बिल्कुल। जाती है। सो एक चीज़ मुझे ये लगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन के साथ फंडामेंटली बेहतर हो सकता था कि दे कुड हैव टेकन देयर टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नॉर्मली आता है जब आप एक कीटो जोन में जाते हो। नॉर्मली अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन कीटो डाइट या कीटोजेनेसिस, तो उस टाइम पे आपका फैट लॉस बहुत फास्ट होता है, जिससे कि आपका स्किन लूज़ होने लूज हो लगता है। जाता है। Yeah. हाँ, तो इसने साथ में शायद लोअर कोर पे फोकस नहीं किया ज्यादा। उसकी मुझे वजह भी लगती है, बिकॉज वन ऑफ माई क्रिटिक्स वॉज दैट ही नीड्स बिगर लेग्स, ही नीड्स एटलीस्ट डिसेंट लेग्स। मतलब मुझे इनका ये लगा कि ये कहते थे कि इन्होंने एक रीज़न दिया था अपने वीडियोस में कि मैं लेग्स इसलिए ट्रेन नहीं करता क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि ये ज़्यादा बड़े बन जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि या तो इनको कुछ इंजरी है जिसकी वजह से ये ट्रेन नहीं कर रहे, लेकिन ये मुझे काफ़ी डिस्प्रोपोर्शनेट लग रहा है अपर बॉडी के कंपैरिजन में। लाइक काव्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और शॉर्ट्स, वो कहते हैं ना एक टर्म है फिल आउट योर शॉर्ट्स, मतलब योर शॉर्ट्स शुड बी फिल्ड आउट टू सर्टेन डिग्री, इतना भी लूज नहीं होना चाहिए। दैट विल कॉम्प्लीमेंट योर अपर बॉडी, एंड नेचुरली जब लेग्स उतने स्ट्रांग नहीं है, लोअर कोर भी उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो आपकी क्या राय है इस पर? सही बात। नहीं नहीं, एग्जैक्टली डिसप्रोपोर्शनेट तो है बॉडी इनकी इस स्टेज पे जो लग रहा या है। काफ्स का साइड काफी छोटा है एज कम्पेयर टू अपर बॉडी, मतलब इस स्टेज के लिए। या इफ यू आर ऑन अ स्मॉलर स्टेज, ओके, नहीं इतनी मैटर करती आपकी सिमेट्री या आपके जो भी है एस्थेटिक्स, बट इफ यू आर ऑन सच अ बिग स्टेज, या इट डज मैटर, इट डज मेक अ बिग डिफरेंस। सो करेक्ट। बट आई ओवरऑल, मैं ओवरऑल इनको लाइक आई अपलॉड हिम। या इट्स श्योर। समथिंग रियली गुड ही हैज डन इन सच अ लेट एज। और एक इस चीज के लिए एक जज्बा चाहिए, एक जुनून चाहिए स्टेज पे स्टेप करने के लिए, और फिर खुद को उस हद तक ट्रांसफॉर्म करना जब आपको पता है कि आपको मजबूरी भी नहीं है वो करने की। आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हो, कोई आपको पुश नहीं है, नथिंग। आप ऑलरेडी यू हैव अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन पीपल, यू आर फेमस आउट देयर। उसके बावजूद भी आपका ये स्टेप करना, सो इट्स रियली गुड, या इट्स रियली रियली नाइस, एंड मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ कि ठीक है। बट देन I think he should stick to YouTube, to be या honest, या and do his thing, which he is actually good at. या इन्होंने एक अलग चेहरा दिया, बॉडी करेक्ट। बिल्डर्स को पहचान दिए। काफी बॉडी बिल्डर्स जो बहुत लाइक दे वर नॉट, वो बाहर नहीं थे या लोगों के बारे में नहीं जानते थे, तो ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के इन्हें छोटे छोटे इंटरव्यूज लेके और उनको थोड़ा फेमस किया है, उनका नाम आगे या बढ़ाया है। या तो ये ही इज गुड एट दैट। तो या इनको वो चीज मेरे हिसाब से कंटिन्यू करनी चाहिए। या राइट। तो बाकी हार्ड वर्क इज ऑलवेज, सैल्यूट करता हूँ मैं हार्ड वर्क को। या तो आई मीन इनको कुछ प्रूव, अब और कुछ प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब। करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं या है। ठीक है। सो ये रैप अप करता है तरुण गिल। हैट्स ऑफ टू एक्चुअली नूर खान इज़ एक्चुअली द हिडन लाइक मैन बिहाइंड द सीन्स, आई थिंक। मतलब ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करना, मतलब ही हैज़ रिस्पेक्ट इन एवरीबडीज आइज रिगार्डलेस कैसे, मतलब। तो नूर खान भाई को भी शाउट आउट हमारी तरफ से। तो एक वो था। अब हम बात करेंगे रोहित खत्री फिटनेस। ये थोड़ा खतरनाक टॉपिक है इसमें डाइव करना ज़रूरी है थोड़ा, बिकॉज़ एक तो मुझे बात करनी थी कि आई वांट योर ओपिनियन कि एथलीट्स की एटीट्यूड कैसी होनी चाहिए, यू नो, व्हेन यू लूज़, व्हेन यू डोंट परफॉर्म वेल, यू नो, क्या एटीट्यूड होना चाहिए। सो पहले हम। अभी मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ। या आप हम सब तो जर्मी को जानते हैं। या जर्मी बुंडिया मेंस फिजिक का जो किंग रह चुके हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था जर्मी के बारे में, सो द किंग ऑफ मेंस फिजिक, ठीक है, लेकिन एरोगेंस मार गई। या ठीक है, ये बंदा सक्सेस हैंडल नहीं कर पाया, नॉट इन द टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग बट इन हिज डे टू डे लाइफ। सो देयर वर राइट। मेनी रूमर्स कि ये अपने कोच के साथ रूड हो गया, अपनी पर्सनल लाइफ में रूड हो गया,
स्पॉन्सर्स के साथ रूड हो गया, तो वो चीज़ इसको खा गई। कंपनी और बंद करनी फिर पड़ी। या हाँ, तो इसके एटीट्यूड ने पूरा बिगाड़ दिया इसको। तो यही आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो हमारे रोहित भाई हैं, ठीक है, आई फील के ही हैड अ वेरी गुड पैकेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेंस फिजिक का साइज जो आपको स्टेज के लिए चाहिए, जो राउंडनेस चाहिए, ठीक है, सब था इनके पास। और इन्होंने काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन भी किया। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और आपका एटीट्यूड, ये या चीज स्टेज पे नहीं चलती है। तो ये बस वो हमारे फिटनेस इंडस्ट्री के थारा भाई जोगिंदर थारा भाई जीतेगा, थारा भाई करेगा। बट लुक, आई आई बाद में लाइक। मेरा खाना भी आया है, देखो सबवे खाता हूँ मैं। सब बात। ऑफ ऑफ टाइम पे यही चल रहा है। गॉड डैम इट, हमसे ना पूछा करो अब से लोगों कि भैया की क्या राज है, खाओ सब। ये बंदे ने काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। हिज बॉडी इज एक्चुअली गुड। या एंड बस वही है ना कि इंसान बनो। इंसान, या मतलब प्रेजेंटेशन भी ठीक थी। अब मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी। एक एक क्विकली मैं इसकी हम इसकी बॉडी को एनालाइज करेंगे आर्टिस्टिकली कि क्या आई फील ही कुड हैव यू मेड बेटर यूज़, शॉर्ट्स का बेटर यूज़ कर सकते थे जिस तरीके से इन्होंने पहना। इनके लेग्स ऑब्वियसली पहले से ही बहुत अच्छे हैं तो वो कैसे भी दिखते हैं। एक मुझे लगता है कि ये शॉर्ट्स थोड़ा नीचे कर सकते, थोड़ा हल्का सा नीचे कर सकते थे। और मुझे लगता है कि इनकी बैक में डेवलपमेंट है क्रेज़ी। आई थिंक बिकॉज ही इज़ अ बिट मोर वाइड इन द वेस्ट, वेस्ट पे इनकी थोड़ी सी वाइड है एज़ कम्पेयर टू वी टेपर। वी टेपर है अमेजिंग है, बट जो स्टेज पे जो जो लोग जीतते हैं अगर उनकी वी टेपर देखें, बैक टू वेस्ट रेशियो, मुझे लगता है इनको ये थोड़ी सी और विड्थ ला सकते हैं बैक में, लैट्स में। ही हैज़ अमेजिंग मिड बैक। और मुझे लगता है सामने से इनकी चेस्ट भी क्रेज़ी है। आई थिंक थोड़ी सी आर्म्स भी परफेक्ट है, बट जस्ट वर्क ऑन हिज कोर अ लिटिल बिट मोर। कोर मुझे थोड़ी सी लगी कि कोर पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ है इनका लोअर कोर, इनका और थोड़ा अच्छा हो जाए, सेराटस मसल्स थोड़े हाँ और। भाई जोगिंदर। थारा भाई जीतेगा। और मतलब ज़्यादा करेक्शन मुझे लगती है कि इनकी एटीट्यूड में थोड़ी हो जानी चाहिए, बिकॉज ये कंपटीशन के बाद कह रहे थे कि हमें बुलाया नहीं गया स्टेज पे, मैं टॉप 10 में था, हमें बुलाया नहीं गया, दिस एंड दैट। बहाने कोई भी दे सकता है यार, बट लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट तब करेंगे जब यू आर ओपन टू देम। मतलब उस हिसाब से तरुण गिल थोड़े ओपन रहे कंपटीशन के बाद, टॉप 10 प्लेसिंग के बाद, सो बिल्कुल। ही गॉट दैट रिस्पेक्ट दैट ही डिज़र्व। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है ये बस ये था कहना। कुछ और कहना था आपको रोहित खत्री के ऊपर, कुछ एनीथिंग? इस बंदे में और पोटेंशियल है। ही कैन, ये बंदा आगे जा सकता है। या आई फील ये सो। अगर अगले मे बी 6-8 महीने कोर पे फोकस करे तो ये आगे बंदा जरूर जाके आगे कर, जा सकता है। या हम्म। पक्का। ओके, सो एक लास्ट टाइम हम लोगों ने सत्यम भाई की अकाउंट बोली थी हम देखेंगे, लेकिन हम देख नहीं पाए। सो सत्यम भाई ने इस बार एक चीज़ यहाँ पे सेगवे लेते हैं भैया, मुझे आप ये बताओ कि जो लोग इसमें सीजनड एथलीट्स हैं ना, सीजनड एथलीट्स, उन लोग के लिए भी ये रियलाइज़ करना है कि मे बी दे कैन लुक देयर बेस्ट स्टेज के चढ़ने से एक दिन पहले, या स्टेज के चढ़ने से आधे घंटे बाद, या स्टेज के चढ़ने से 10 मिनट पहले। ये पीकिंग का जो आर्ट है ना, आर्ट ऑफ पीकिंग, मतलब जो सही स्टेज पे पीक करना, ये चीज़ एक तो मतलब प्रमोटर्स जैसे शोज़ रन करते हैं, कभी शो के स्टार्ट होने में देरी हो जाती है, डिवीज़न के स्टेज पे चढ़ने में देरी बहुत हो जाती है। बहुत बहुत परेशानियां होती हैं, आप सोच नहीं सकते। एक तो एथलीट का जो स्ट्रेस लेवल होता है लास्ट के एक हफ्ते में, या और शोज के कुछ घंटे पहले भी, इट्स इट्स वेरी हेक्टिक। या आपने पानी कट किया हुआ है, प्रमोटर भगा रहा है, नंबर नहीं आ रहा, या शो डिले हो रहा है, या जजेस अपना टाइम ले रहे हैं। और तो मतलब यू उस या
यू कांट ब्लेम ऑल्सो ना, शेरू क्लासिक में जब 700-800 कंपिटिटर्स होंगे, मतलब एग्जैक्टली exactly, आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो जो भी बंदा वहां पे खड़ा होता है, जो भी जगह लेता है, ओह मैन, लुक लुक एट, सत्यम इज लाइक क्रेजी मैन, दिस गाय इज अमेजिंग, क्रेजी। अमेजिंग। मतलब मैं आई हैव मतलब, और हम्बल है, डाउन टू अर्थ है बंदा, लाइक यू नो, बात करने में। और एक एक चीज़ मतलब, जब जब से मैं इनको देखते आ रहा हूँ compete करते हुए, मैं पिछले तीनों शेरू क्लासिक में आई थिंक इन्होंने compete किया है रेगुलरली। तो एक चीज़ है कि मतलब अगर सही दिन पे सही टाइम हो ना, ही कुड हैव बीन अ प्रो एथलीट, मतलब है इसके अंदर, मतलब एवरीथिंग इज़ देयर, इट्स जस्ट लाइक वो पीकिंग, वो राइट टाइम, वो किसी के हाथ में नहीं होता एट दैट लेवल। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास वैसी काबू होती है करेक्ट पीक करने में। प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंस ब्यूटीफुल, बाकी सारी चीज़ें ब्यूटीफुल। सो ये किसी के साथ भी हो तो सकता है। एक एथलीट के सर में बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है। Yeah. कईयों ने प्रेप के लिए पैसा उठाया होता है, हम्म, वो पैसा लौटाना होता है। हम्म, कईयों के घरों पे इश्यूज चल रहे होते हैं, कई हम्म, घर से भाग के आए होते हैं, कई लड़के आए होते हैं, कोई हम्म, एग्जाम छोड़ के आए होते हैं, कोई क्लास बंक करके आया होता है, कोई काम बंक करके आया होता है, हम्म, लोगों के नुकसान हुए होते हैं। उस सब के बावजूद भी एक एथलीट वहां पे खड़ा रहता है स्टेज पे, तो आप नहीं कह सकते कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। yeah, किसी के लिए बहुत बुरा दिन होता है, किसी के लिए किसी की डेथ हुई होती है एक दो दिन पहले ही, बट प्रेप किया होता है, तो वो नहीं पीछे हटना चाहता। तो तो बहुत सारी चीजें होती है, आप किसी का माइंड नहीं रीड कर सकते क्या चल रहा है correct, उसके साथ, फिर भी एथलीट आते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो correct, हमेशा अपलॉड करता हूँ जो भी correct, एथलीट खड़ा होता है, क्योंकि मैं खुद एथलीट हूँ, तो मुझे पता है कि व्हाट इट टेक्स एक्चुअली टू स्टैंड। correct. So और सबसे बड़ी बात मुझे ये है कि आप इंसान कैसे हो। correct. दिस गाय इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, अमेजिंग। तो याद है हम कब मिले थे से, 2018 का शेरू था शायद, हाँ मेरा 2000 पहला शेरू था। 2018 शुरू, बैक स्टेज। हाँ तो मेरे मुझे स्टोरी याद है कि ये बेचारे मील खा के लेट गए थे, सो गए थे पीछे बैक स्टेज, और उनकी नंबर बुला रहे हैं। ये ऐसे परेशान हो गए थे, इन्होंने बोला कि, इन्होंने शायद हमें बोला है, किसी को बोला कि बस मुझे उठा देना जब जाना है कि सो गए थे पीछे। सो ही वॉज स्लीपिंग देयर बिहाइंड, एंड देन फिर हम लोग को भी रश करना पड़ा स्टेज पे। मुझे याद है भैया भैया की जब निकली थी स्टेज पे, वो पैंट लगा के थे, उन्होंने जल्दी पता नहीं कुछ पहन के स्टेज पे चढ़े। तो दैट वाज ऑन फर्स्ट डे। सो हम मिले थे इससे, राइस खा रहे थे, कुकम्बर पता नहीं कुछ खा रहे थे, तो वाज गुड। पीछे बैक फोटो, स्टेज स्टोरी। बैक स्टेज फोटोज खींचे इनके साथ भी। सो ही इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ IHFF स्क्वाड आई थिंक सो अभी तो अच्छा है, इट्स गुड जी फॉर जी हिम। जी। सो स्काई इज़ द लिमिट सत्यम भाई, इट्स जस्ट कभी सही दिन नहीं होता या कुछ नहीं होता, बट इट्स डेफिनेटली प्रो पोटेंशियल। तो मतलब, एंड ही इज़ एन MBA टू बॉडी बिल्डर, ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड, मतलब बहुत एजुकेशन भी सही है इनकी। तो एज यू कैन सी 2K18 में ब्रॉन्ज मिला था, दिस वॉज व्हेन ईशू जीता, तो इनको ब्रॉन्ज मिला था। सेकंड आई डोंट नो, शायद सेकंड एहसान आए थे, एहसान आलम आई थिंक दैट टाइम, और आई डोंट रिमेंबर सेकंड कौन आया था। आई थिंक सो इट वाज मीमो, आई एम नॉट श्योर। मीमो आया था सेकंड, ओके। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। हम तो थे सब टॉप 10 में, मेरे पास वो वीडियोस अभी भी है, हम्म, टॉप 10 में हम सब चले थे। या रिमेंबर तो, स्वराज, स्वराज हाँ भाई, वो मेरा पहला शेरू था, आई वाज इन टॉप 10, आई वाज लाइक पहला क्या हो शेर गया इज भाई, अमेजिंग, या कैसे कैसे। या ऑसम। सो सत्यम भाई के बाद हम क्विकली बात करते हैं, यू हैव एनी आइडिया ऑफ दिस, एक बंदा है, मीमो के बारे में बात करते हैं, मीमो युवराज, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने, इनके बारे में लास्ट टाइम बात नहीं की थी। मीमो युवराज के बारे में, इन्होंने प्रो कार्ड जीता जो कि बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत मतलब हमारे आंखों के सामने, सबके आंखों के सामने, कि इन्होंने कितना ट्राई किया है, कितना कंसिस्टेंट थे कम्पीट करने के टाइम पे। कंसिस्टेंट, दिस गाय, ये बंदा कंसिस्टेंट रह चुका है। ये बंदा अभी पीछे आके दुबई में compete करके गया, फर्स्ट प्लेस आई इसकी। आई रिमेंबर, और ये उस वक्त First कुछ place आई। लॉकडाउन का भी अपने किस्सा हो गया फोकस था। पे लगा हुआ है, चुपचाप कर रहा है, ना दाएं ना बाएं,
and he got it. Consistency, man, consistency, amazing. What do you And have to say about this package? ये बंदा स्क्रैच से उठा हुआ है, Yes. लिटरली जीरो से, Yeah. वर्कड ऑल द वे अप. एंड सो It's इनका एक वो क्लिप crazy. मैंने देखा था, लाइक जब ये घर आते हैं तो बोला था, मैंने अपनी माँ को बोला था जाने से पहले कि अगर मैं इस बार नहीं जीता तो मैं स्टॉप करूंगा, अरे मैं यार. compete नहीं करूंगा. That is there. I don't know where I saw that in his story or somewhere. मुझे भी लगा क्योंकि he's a very he has emotional attachment अम्मी के साथ. मैंने इनकी एक इंटरव्यू कल सुनी इसके साथ, ऑल अबाउट, पता नहीं कोई चैनल है बॉडी बिल्डिंग करके ऐसा कुछ, तो ये कह रहे थे कि ही डिड बेसिकली 4 weeks ऑफ कटिंग डाउन. सो जस्ट 4 weeks ऑफ, क्योंकि इनकी बॉडी है वैसी, इन पे फैट चढ़ता ही नहीं है से, मतलब हार्ड हार्ड No, he was गेनर. already he was maintaining basically. या. क्योंकि दुबई का शो अभी शायद 2 महीने पहले ही हुआ है, रिसेंट 2-2.5 महीने शायद think so. सो ही वाज So सेइंग बेसिकली कि इनकी मॉम को पूरा कैलोरीज वैलोरीज खाने में क्या है क्या नहीं है, तो वो सब की भी नॉलेज हो चुकी है अभी. दैट्स वो बहुत प्यारी चीज़ है ना कि अम्मी इतना सपोर्ट करती है, खुद इन्वॉल्व होती है इन चीज़ों में, कि लाइक उससे एक चीज़ अच्छी होती है कि क्लैरिटी बढ़ जाती है फैमिली मेम्बर्स के बीच में ना, कि बंदे का माइंड कैसा चल रहा है. डैड आई थिंक सो इनके आर्मी में थे, या फैमिली में इनको बोल रहे थे कि आर्मी के लिए जाओ, पुश करो, और इन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो भी करूँगा सक्सेसफुल होके करूँगा. दैट्स नाइस. कॉन्ग्रेचुलेशंस यार. मीमो भाई इज अचीव्ड इट. sky limit है अभी तुम्हारे लिए, तो दुनिया खुली है भाई. या. एंड तो ही कमिंग. ब्यूटीफुल बॉडी, आई मीन लाइक, मतलब दिस इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाई यू डोंट नीड साइज इन मेंस फिजिक. मतलब यू डोंट नीड दैट क्रेजी साइज. हाँ, थोड़ी चेस्ट डेवलपमेंट अगर इस बोलेंगे बंदे का तो. या. सबसे सही बेस्ट बात है ना, या. द एटीट्यूड ऑन स्टेज, द करिश्मा ऑन स्टेज इज डिफरेंट, द कॉन्फिडेंस. ये बंदा स्टेज पे कॉन्फिडेंस से स्टेप करता है, दैट इज व्हाट किल्स एवरीथिंग एल्स. तुम इसके साथ बाकी भी देखो ना, कोई शिवर कर रहा है, कोई हिल रहा है, कोई नर्वस हो रहा है, ये बंदा आएगा खड़े होके आराम से, दैट्स द स्माइल फेस. करेगा थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी स्माइल करेगा, अपना पोज मारेगा, भाई हो गया, दैट इज इट, डन. It's crazy, man. So yeah, that's Mimo Yuvraj. Mimo bhai, all the best to you. Sky's the limit. Hope. टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स, Yeah. प्रो शो आ रहा है यार दुबई में. Dubai Pro Show. दुबई में प्रो शो आ रहा है पहली बार, लाइक Wow. IFBB प्रो लीग इज कमिंग टू दुबई पहली बार. Not the Dubai Muscle Show and stuff. I think so. You should go on. There's just a post which has been posted by Oxygen Gyms. Oxygen Gyms को अगर आप follow कर रहे हो, आप डालो Oxygen Gyms, O2 हाँ Gym. O2 Gyms. Yeah. So O2 Gyms में जाओ. They just posted a post. Yeah, there you can see Oh Dubai Pro. my god. तो ये शो आ रहा है पहली बार, क्योंकि दुबई में मोनोपोली है, सिर्फ इलीट प्रो चलता है, सिर्फ इलीट प्रो यहाँ पे ये लोग ऑर्गेनाइज करने देते हैं. तो अब अप्रैल में कह रहे हैं कि प्रो शो आ रहा है, प्रो लीग आ रहा है. सो देन दैट मीन्स वी गोना हैव प्रो कार्ड्स, एंड दैट मीन्स देयर इज गोना बी अ प्रो शो. Sure. तो जो हमारे इंडियन एथलीट्स हैं जिनके लिए बाकी दुनिया एक्सेस करना मुश्किल है, जैसे अफरोज अभी आई थिंक सो वो प्रिपेयर कर रहा है Korea. कोरिया के लिए, हाँ कोरिया के लिए प्रिपेयर कर रहा है. सो आई थिंक कि दुबई इज गोना बी लाइक, दुबई और एक बहुत क्लोज डेस्टिनेशन है, इंडिया से 3 घंटे 3.5 घंटे की फ्लाइट है टोटल, और अपने तो देसी भरे हुए इधर, और इट्स रियली एक्सेसिबल एज एज कंपेयर के बाकी जो कंट्रीज हैं. Right. Right. अगर दुबई में प्रो शो होता है तो ये तो तो इंडियन एथलीट आग लगा देंगे भाई साहब. खत्म, मतलब गया वो बहाना, गया वहाँ पे. देसी एथलीट्स, मनोज मतलब पाटिल, मनोज पाटिल यार. अफरोज, कम ऑन. अफरोज, मीमो हो गया, या. ठीक है. आपका जो अपना कौन है, पहला प्रो कौन था इंडिया का? अजीत, कौन, भरत, क्या है, What's नहीं his नहीं, name? जुनैद 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 कलीवाला. जुनैद ओह माय गॉड. जुनैद कलीवाला.
ठीक है, ये जो अंडरग्राउंड बॉडी बिल्डर्स हैं यू अभी, ये जस्ट शान यू जस्ट नहीं, एक सेकंड, यू जस्ट आपने गलत दुखती हुई रग पे आपने बाहर कि इंडिया का पहला प्रो। भाई अभी पहले चैनल नया है, अभी कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं स्टार्ट, थोड़ा आई नो टाइम दैट दो उसको। कंट्रोवर्सी ब्रो, मुझे ओ, पता है। मैं उसका फॉलो नहीं करता था, जब मैंने कंट्रोवर्सी पढ़ी ना, मैं बोला यार एक ठीक चीज़ है, बताता इस हूँ, बंदे ने। एक चीज़ बताता हूँ। पता है क्या हुआ? तो मैं था शेरू में परसों ना, मतलब जो अभी हुई थी शेरू क्लासिक। तो अभी इनकी आई थिंक जुनैद खलीवाला फिट लाइन के साथ साइंड है, एथलीट, साइंड एथलीट। तो इनका फिट लाइन पे प्रेजेंटेशन हो रही थी वहाँ शेरू के स्टेज पे। फिट लाइन जो मशीनरी कंपनी है ना, तो ये था रूबल धनकर था नीचे, तो अनाउंसमेंट्स कर रहे थे कि मतलब एक एक करके स्टेज पे चढ़ रहे थे। और भुवन भी वहीं पे था, मतलब मैं पीछे एक बूथ पे खड़ा था। मैं उसको देखा, मैं चल रहा था स्टेज की तरफ, क्योंकि मुझे फिट लाइन का देखना था प्रेजेंटेशन। तो फिट लाइन पे प्रेजेंटेशन चलती है कि एंड प्लीज़ कैन आई हैव इंडियाज फर्स्ट IFBB प्रो जुनैद खलीवाला। वहीं पे खड़ा है भुवन चौहान पीछे। और आधे लोग उसको देख रहे हैं, आधे यहाँ पे हमने जो सन्नाटा, हमें लगा बवाल होने वाला है। बट नो, भुवन इज ऑल्सो वेरी caring and very mature about these things. और भुवन जुनैद इज भी। तो भुवन हैज सीन द वर्ल्ड। या तो दो, मैं उसका उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट, बट वो बंदा काफी डाउन टू ग्राउंड या है। एज एन एथलीट ही इज क्वाइट डाउन टू ग्राउंड। या और आई डोंट थिंक सो उसको इस बात का कोई फर्क भी पड़ेगा। फर्क नहीं ही इज एन पड़ेगा। ओलंपियन मैन, ही इज एन Yeah, man. ओलंपियन, दैट्स He हिज needs लेवल। nothing to prove, man. Like, ही हैज नथिंग टू प्रूव मैन। now if you उसको कुछ say, प्रूव now if you start saying things like, मतलब I am first in India, from India, उसका इंग्लिश में इन और फ्रॉम का मतलब, भाई ये चीज़ें कहाँ, मतलब इफ़ दिस इज़ व्हाट यूर फाइटिंग, इफ मतलब मैं एक बात समझ सकते हैं कि दिस इज़ योर यूएसपी कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट को, मतलब आप में एक चीज़ यूनिक है कि योर, कि यू आर द फर्स्ट प्रो, यार यू आर द फर्स्ट समबडी दैट मेक्स यू यूनिक, ठीक है। बट एक चीज़ होती है प्रो लीग मैदान ने कहीं पोस्ट किया, में। सॉरी प्रो लीग ने कहीं पे पोस्ट किया क्या ये? प्रो लीग ने आईएफबीबी डालो, आईएफबीबी। हाँ बस आ जाना चाहिए फोर्थ, हाँ ये। IFBB प्रो लीग ने यहाँ पे तो मुझे ऊपर से कहीं दिख नहीं रहा। बाय द वे इनका शुरू क्या? शेरू शेरू क्लासिक हुई थी NPC अमेरिका में। सो जो NPC की शो हुई थी ना, मुझे अभी तक नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि इन्होंने कुछ पोस्ट किया है दुबई प्रो शो के बट बारे में। इनके, मुझे लगता है इनके शेड्यूल में होगा। आई थिंक सो, इफ यू गो इनटू द शेड्यूल ऑफ आईएफबीबी प्रो, हाँ आप उस पर गूगल में टाइप करो आईएफबीबी प्रो। शेड्यूल, यस, हाँ। तो शेड्यूल 2022। शेड्यूल हाँ, शेड्यूल डाल दो बस, वो आ जाएगा। भाई IFBBpro.com, कैलेंडर ऑफ हाँ, इवेंट्स। अच्छा ये तो प्रो लीग है, ये प्रो लीग के इवेंट्स हैं। आप जाओ एनपीसी में जाओ, एनपीसी वर्ल्ड वाइड। NPC वर्ल्ड वाइड। एनपीसी वर्ल्ड वाइड, हाँ बस। अब ये ओपन करो, इसमें ऑप्शन आएगा एक नहीं, सेकंड। ये रजिस्ट्रेशन में क्यों गए हम, ये रजिस्ट्रेशन में आ गए। NPC न्यूज़ ऑनलाइन यू मीन, राइट? हाँ न्यूज ऑनलाइन, यस। ओके, अभी आप जाओ, शेड्यूल्स हैं ऊपर, राइट राइट राइट, हाँ शेड्यूल्स, हाँ। ये 2021 की नीचे, नीचे 2022 की लिस्ट होगी, थोड़ा नीचे जाओ आप। हाँ, सऊदी, सऊदी में प्रो शो हो रहा है। ओ माय गॉड, दैट्स जनवरी 2022। सऊदी में इट्स अ प्रो। प्रो शो। ओ माय गॉड, इंडियंस के लिए तो भाई अभी दिसंबर में कुवैत प्रो हो रही है, कुवैत में। सऊदी इज नथिंग लाइक दुबई, या बट इट्स अ बिग डिफरेंस। या इट्स, दुबई इज ऑब्वियसली लाइक
ओके मार्च 2022 में, एक सेकेंड, यहाँ कोलंबस है, दुबई 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 यूएई यूएई यूनाइटेड स्टेट्स नीचे यूनाइटेड जाओ, नेक्स्ट इवेंट्स, नीचे जाओ, नेक्स्ट इवेंट्स, नेक्स्ट इवेंट्स। मार्च 2022 यूएई हाँ, अप्रैल में चेक करो। सेकेंड आई थिंक ये मतलब साल के लेटर टाइम पे होगा फिर ये, यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ये आपको देख के ही समझ आएगा कि इतने यूएसए के शोज़ हैं कि प्रो बनना कितना आसान है अमेरिका में, यू नो, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। इसमें कहीं नहीं दिखा रहा ना, अप्रैल में नहीं दिखा रहा। अप्रैल में नहीं दिखा रहा, तो ये आई अभी थिंक आप प्रो क्वालिफायर्स में जाओ, प्रो लीग यहाँ पर क्लिक करो। हाँ, प्रो लीग। क्वालिफायर रूल्स, नहीं, रूल्स नहीं। कॉन्टेस्ट शेड्यूल। हाँ, कॉन्टेस्ट शेड्यूल जी। हाँ। नहीं, कुछ यहाँ नहीं, पे। हाँ, नहीं, ऊपर जाओ, वापस गो टू एनपीसी। एनपीसी वर्ल्ड वाइड, राइट 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 राइट। नहीं 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 नहीं, अच्छा नीचे नीचे ना, तो अच्छा एक हाँ, सेकेंड। एनपी। हाँ, शेड्यूल। यस, यस। ओके, ये है अब प्रो क्वालिफायर्स आपके कब है, ओरिजिनल कब है। सो कंट्री में देखते हैं। इफ यू गो डाउन, यूएई तो कहीं नहीं दिखा रहा एज ऑफ नाउ। यूएई तो नहीं दिखा रहा, बट देयर इज गोना बी। या बट देयर इज गोना बी। या वो अभी देखो, ऑक्सीजन जिम्स, आई डोंट नो व्हाट न्यूज़ दे हैव। या एंड इफ दैट इज़ लाइक एस्टैब्लिश, फिर तो मतलब वो पहला ऐसा शायद प्रो क्वालिफायर होगा जहाँ पे 80-100 से ज़्यादा एथलीट्स आएंगे प्रो क्वालिफाई करने। देसी एथलीट, देसी एथलीट्स आ रहे देसी एथलीट ज्यादा होंगे। हैं, देसी बहुत होंगे। सो सो या गाइस, मतलब जो भी एथलीट्स, अभी अगर आप लोग एथलीट्स हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको मतलब आधे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कॉन्टेस्ट के बारे में सर्च करना या ऐसा, तो ऐसे सर्च करते हैं कॉन्टेस्ट के लिए, यू नो, एनपीसी की वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके शेड्यूल पे जाके यू नो ऐसे चेक कर सकते हो, शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, और एनपीसी इम्पॉर्टेंट। के उसमें सारे हैं कि आप प्रो क्वालिफायर कौन से हैं, रीजनल कौन से हैं, और आपके एमेच्योर ओलंपिया कौन सा है, वो भी सब सब दिया हुआ है। और आप इन लोगों से, आप क्या कहते हैं इनको, ये जो सारी ईमेल आईडीज़ है ये आप मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल से। ओ यहाँ पे भाई तैमर भाई की मोनोपोली चलती है यहाँ पे प्रमोटर्स में। अक्सर इनकी चीज़, अक्सर। तैमर अल गांधी, मतलब जहाँ तक मुझे पता है, मतलब मैंने इन लोगों से बात की है बड़े एथलीट से, तो तैमर वॉज आई थिंक, इन्होंने यूएफसी या डब्ल्यू के साथ भी बहुत काम किया है उनको आगे बढ़ाने में। तो उस हिसाब से ही अच्छी फिट है स्पोर्ट के लिए, यू नो, इनका इनका रहना, इनका करना। मैं सो कौन सा शो करूं, दिखाओ। मैंने अभी अभी जिम वापस शुरू किया है, 2 दिन हो गए, क्या है आफ्टर अपडेट? लॉन्ग ब्रेक। या 3 महीने की ब्रेक के बाद। इंजरी का क्या है अपडेट? इट्स हील्ड, हील हो गया? इंजरी इज नॉट हील्ड, बट इट्स गोना टेक सम मोर टाइम। या बट द डॉक्टर ने बोला कि वर्कआउट स्टार्ट कर लो, बट विदाउट वेट्स, टोटली। ओके। तो वही टारगेट है, बस वर्कआउट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर देखते हैं क्या होता है। क्रॉसफिट, हाँ, क्रॉसफिट करना स्टार्ट कर लो। नहीं नहीं नहीं, क्रॉसफिट मुझे उसमें बिल्कुल शौक नहीं है ना, मुझे पावर लिफ्टिंग में शौक है, ना ही मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में शौक है, ना मुझे कैलिस्थेटिक्स, ना मुझे मेंस फिजिक बॉडी बिल्डिंग, बस मेंस। my ideal is classic physique, क्लासिक, classic bodybuilding. या That's like what drives me mad. क्रेजी, या बट उतनी मेहनत मुझसे नहीं हो पाती है कि मैं उस किस्म की लेग्स बनाऊं। थोड़ी बहुत बना ली है, बाकी छुपा के ही रखते हैं। नहीं यार, मेंस लेग्स फिजिक तो अच्छी एथलीट हैं। में है। मैं भैया की एक चीज़ अच्छी है कि इन ही हैज़ द लाइंस, मतलब इनके पास लाइंस है। वो कहते हैं ना कि किसी को पता चल जाना, मतलब अगर भैया ने मुझे रियलिस्टिकली सोचना सिखाया है कि अगर तुम रियलिस्टिकली बॉडी बिल्डिंग करो 1-2 साल, तुम्हें कुछ रिजल्ट्स दिखेंगे, तुम्हें तुम्हारी लाइंस दिखेंगी। उन लाइंस के
ऊपर यू हैव टू बी रियलिस्टिक विथ योर सेल्फ कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो भैया की वो रियलिस्टिक अप्रोच जो है ना कि हाँ मुझे लाइंस दिखी, मुझे लगा मेरे अंदर पोटेंशियल है, तब जाके मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब ऐसे मतलब अगर इफ़ यू वर्क इन दिस माइंडसेट की मतलब मेरे पास मैं करूँगा तो आगे जाके मिलेगा, व्हेन यू नो कि तुम्हारी मसल इंसर्जन यहाँ से यहाँ है, मतलब तुम्हारी बाइसेप तुम जितनी भी बड़ी कर लो मसल इंसर्जन चेंज नहीं कर सकते तुम उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, साइज कर सकते हो, शेप नहीं कर सकते हो। मतलब कोई कोई चीज़ें हैं ऐसी जिनके बारे में मतलब ये रियलिस्टिक अप्रोच रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया की शेप तो क्रेजी है, सबको पता है, यू नो ही हैज़ द क्रेजीएस्ट शेप्स एंड लाइंस एंड कुछ भी नहीं कट्स है। एंड डीप सेपरेशंस, वो सारी चीज़ें बस हैं। बस 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 तो मक्खन मल्ला बंद करो मेरे भाई। नहीं, थोड़ी सी ज़रूरी है, थोड़ी इनके बारे में बात की, सबके बारे में, तो अब हमारे अपने यहाँ बैठे हैं तो इनके बारे में क्या बात करना। अब क्या तारीफ करें हम। नहीं तारीफ अभी उस बस तारीफ उसकी करेंगे जिसने तुम्हें बनाया। बिल्कुल भाई सही बात है। और अभी बस मैं पिकअप कर रहा हूँ वापस। yeah. तो इट्स गोना टेक मी एटलीस्ट 3 to 4 months to get back where I was. Hmm. Then 3 to 4 months to actually make myself worth to be on the stage. Right. फुल टाइम जॉब, 12 घंटे की जॉब है मेरी। Yeah. It's crazy. 2 जगह फैमिली है, यहाँ पे वहाँ पे रन करो, बराबर चलाओ, खुद को देखो, और फिर वर्कआउट करो, और फिर ये नहीं थोड़ी सर, अचीवमेंट, ये कमाओ। नहीं मैं कह तो रहा था लोगों को, मेरी मतलब भैया को कह रहा था कि मतलब कि ये मैं अगर मुझे किसी में इन्वेस्ट करना है ना, किसी एसेट में, तो मेरे लिए बेस्ट एसेट भैया है, यू नो। जाने दो बिटकॉइन बिटकॉइन कहाँ, मतलब ये है असली एसेट। मैं कह रहा था भैया को पहली आमदनी या कुछ मिलेगी ना, मैं स्पॉन्सर करूँगा, तुम घर पे बैठो घर पे बैठो, बट ऑब्वियसली अभी काम भी है, फैमिली भी है, बहुत चीज़ें हैं भैया की। तो जस्ट अमेजिंग टू सी कि मतलब काम करते करते भी लोग ये कर रहे हैं। फिर उनसे कंपैरिजन में मतलब मेरे मतलब व्यू में कि ऐसे लोगों की उन लोगों से कंपैरिजन हो ही नहीं सकती जिनके पास पूरी टाइम है, यू नो, फ्री रहते हैं, खाली बॉडी बिल्डिंग एक फोकस है। फिर वो कंपैरिजन हो ही नहीं सकती क्योंकि यू नो यहाँ पे फुल टाइम जॉब है, कमिटमेंट्स हैं। तो बढ़िया, फ्यूचर इज़ ठीक है वेरी बस स्ट्रांग, हो जाएगा। हाँ यही है कि आप प्रायोरिटाइज करो चीज़ों को, आपको क्या अचीव करना है, क्या अटेन करना है, तो उस हिसाब से अपने फोकस पे बढ़ो, फोकस करो और बढ़ो आगे, गोल पे बढ़ो। यस सर। कुछ भी आसान नहीं है, नथिंग कम्स इजी। हर चीज़ के पीछे हार्ड वर्क है। तो आप मेहनत कर रहे हो, उसका फल कभी ना कभी तो मिलेगा। यार तो अच्छा, हमें भी मिल जाएगा तुमने कभी। ये न्यूज़ सुनी कल की कि वो जो भरत सिंह वालिया पता है ना, मसल मेनिया। मसल मेनिया वाला, उसकी वो हाँ। नेगेटिव आई मतलब स्टेरॉइड टेस्ट। सो नेगेटिव मतलब या पॉजिटिव? पॉजिटिव आई, सॉरी, डोपिंग टेस्ट। डोपिंग टेस्ट या। हाँ। ओके। तो सो वो तो फिर उस केस में मसल मेनिया विड्रॉ करता या मसल मेनिया है। मसल विड्रॉ करता है, मेनिया। मैं क्विकली दिखाता हूँ यहाँ पे। थिंक सो वो ओपन है इसके बारे में, बहुत हम्बल बंदा है वो। सो क्विकली, भरत सिंह वालिया, एस डब्ल्यू, थोड़ा ये बहुत भक्ति भक्ति करते हैं, बट उसका तो ठीक है। तो ये इनकी पैकेज थी मसल मेनिया में। अमेजिंग, इसकी बॉडी खूबसूरत है। खूबसूरत, ब्यूटीफुल And, या। हाँ, it's different. Like even Ronnie Coleman was amazing, and even Arnold was amazing. या, But there's there is there's two different टू things. डिफरेंट थिंग्स, राइट, राइट। Yeah. So Arnold's body, he used to win because he was beautiful. ब्यूटीफुल, Body was beautiful. So he has that kind of body. या, ब्यूटीफुल शेप, स्टिल थिंग। Beautiful, एंड ऊपर से beautiful shape. ये शायद अभी वेजिटेरियन हो गए हैं पूरे, मतलब एक साल से तो। बट मुझे एक चीज़ पता अच्छा। नहीं इनकी स्टोरीज में होगी कहीं पे या नहीं। इनकी आधी स्टोरीज तो मुझे पता नहीं बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड लगती नहीं है, बट ठीक है, आधी तो है बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड। तो या बेसिकली ऐसा कुछ हुआ था कि इनकी यहाँ पे था कहीं पे, स्टेरॉइड्स,
नेगेटिव। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशेस हैं मनोज पाटिल के, सिद्धांत जायसवाल के। आई थिंक इन्होंने भी बात की होगी इसके बारे में, मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है, आई फील सो, क्योंकि सबको पता है कि ये लेवल पे जब स्पोर्ट compete करते हैं तो मतलब ऑब्वियसली गेयर तो नहीं, लगती है। मसलमेनिया खास तौर पे इफ यू आर टॉप 3 इन मसलमेनिया, या क्योंकि मसलमेनिया मैंने भी जीता हुआ है यहाँ दुबई में, आई वॉन ओ वाह, दुबई मसलमेनिया। नाइस नाइस। तो टॉप 3 को वो दे कैन टेक यू फॉर डोपिंग, ओके। बाकियों को नहीं। बट इफ यू आर इन टॉप 3 they can do a dope test on you because WrestleMania is all about natural bodybuilding. या That's what they say. और ये मुझे But no one is natural. या कोई नो वन नेचुरल इज नहीं होता, नेचुरल या मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि आई हैव स्टेप्ड ऑन दैट स्टेज। बट देन देयर आर सर्टेन लिमिट्स, सर्टेन लेवल्स दैट दे एक्चुअली चेक कि इतना इससे ज्यादा नहीं हो या या इतना, दिस वेरी मिनिमल लेवल्स दे कीप बेसिकली। बट देन देयर आर इवन मेडिसिन जो आपकी बॉडी में से स्टेरॉइड्स वगैरह को क्लियर या करती हैं, वेरी सूट। या तो बट ही इज बैड लक कि अगर इनके साथ ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता, आई डेंट हियर इट येट। या बट इट्स ओके। आई थिंक बट एक अच्छी बात मुझे लगता है, इजी। अच्छी बात मुझे लगता है ये है कि एक सपोर्टिव इकोसिस्टम बने ऐसे टाइम पे, बिकॉज कि नॉर्मली हम लोगों ने बहुत देखा है कि लोग जल्दी हमारी सोसाइटी में बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ तू बड़े बातें कर रहा था, तू ये कर रहा था, वो कर रहा था, लाइक दे स्टार्ट टू लाइक बिलिटल यू। मतलब जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों की अपनी सपोर्ट की, तब सपोर्ट नहीं करते, तो वो इस बार मैंने प्रॉब्लम। पहली बार इंडियन बॉडी बिल्डिंग फिटनेस जो पूरी सोसाइटी है उसको क्लोज आते हुए देखा। क्लोज, एंड हाँ। यू नो व्हाट वाज द रीजन? इट वाज द कंट्रोवर्सी ऑफ कंट्रोवर्सी मनोज पाटिल। मनोज एंड साहिल। ओ माय ओ गॉड। माय गॉड। तो उनकी कंट्रोवर्सी ने तो चलो एटलीस्ट ब्लेसिंग इन डिसगाइज, काफी सारे एथलीट्स साथ में जुड़ गए। जुड़ गए। और अननेसेसरी, आई मीन मनोज को भी कोई जरूरत नहीं थी वैसा स्टेप लेने की, या मैन। क्योंकि आपको अपने साथ कुछ करने से पहले अपने माँ बाप का सोचना चाहिए। आई नो ही रिग्रेटेड अबाउट इट, रिग्रेट किया उस बारे में। बट क्या हालात ऐसे हो गए थे उस बेचारे के। खैर नाउ ही इज गुड, आई थिंक सो ही इज आल्सो, आई मे बी प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रो शो और या समथिंग, क्योंकि आई मैंने थिंक सो। आई थिंक सो मैंने सिद्धांत की स्टोरी में शायद देखा था या क्या है, नॉट श्योर। तो अच्छा तो है, आई थिंक। एटलीस्ट यूनाइट हुए, दैट इज गुड, दैट्स या एक्चुअली वेरी गुड। आई थिंक एक चीज़ हम थोड़ा डीप डाइव कर सकते हैं, शिट, डीप डाइव कर सकते हैं। वो ये है कि ये ले इंग्लिश की भी बाट लगने लग गई। सो अब से तो इंग्लिश आएगी ही नहीं पॉडकास्ट पे, तो ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग डीप डाइव करेंगे कि यू नो एक होता है पॉजिटिव रहना कंट्रोवर्सीज़ में, लाइक एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी का तो नुकसान होता ही है। अबाउट बीइंग नेचुरल या अबाउट बीइंग नॉट नेचुरल, ये जो एक बड़ा टॉपिक है ना, कि ऑब्वियसली हमें पता है कि सारे नेचुरल नहीं है, लाइक मतलब उस लेवल पे compete करने नेचुरल नहीं है। मेरी एक आर्ग्यूमेंट है भैया, सो मेरी आर्ग्यूमेंट ये है कि आम आदमी भी नेचुरल नहीं है, चाहे वो compete नहीं करता होगा ना। मैं जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं नेचुरल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं नेचुरल। मेरे बॉडी में, आपकी बॉडी में वैक्सीन। ऐसे सारे वैक्सीन्स गई है। और हम लोग जो खाना खाते हैं ना, हमारी मुर्गियाँ स्टेरॉयड एनहांस्ड है, हमारी पोल्ट्री, हमारा दूध, उसमें हॉर्मोन्स वैसी निकलती हैं बिकॉज द काउज एंड गोट्स आर एनहांस्ड। सबको एनहांसमेंट लग रही है बिकॉज आज की डेट में वैसे बहुत कम शायद गांव में रहेगा, किसी वो भी बहुत गिने चुने गांव में, कि फ्रेश फूड विथ बेस्ट क्वालिटी नेचुरली मिलती है। ट्रीज़ पे इंसेक्ट पेप्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, क्या क्या नहीं, रेत के अंदर, ज़मीन के अंदर डालते हैं हम लोग। तो उस हिसाब से तो मुझे ये मतलब ये जो ये आर्ग्यूमेंट लगती है कि नेचुरल है बॉडी बिल्डर या नहीं है नेचुरल, मुझे वो आर्ग्यूमेंट ही रिडंडेंट लगती है कि एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी सोर्स से तुम एनहेंस्ड प्रोटीन या एनहेंस्ड हार्मोन्स यूज़ कर रहे हो, अंदर जा रही है तुम्हारी बॉडी में। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? क्या मतलब इस बात में कुछ दम है या नहीं नहीं, ये सही बात है कि आप देयर इज लॉट ऑफ एंड
जो आर्टिफिशियल चीज़ें हमारे अंदर हैं, लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी टेक ऑन अ डेली यूज, डेली बेस। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि आप स्पोर्ट के लिए, इस या स्पोर्ट के लिए जो एनहांसमेंट्स लेते हो, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जो आप बात कर रहे हो कि आप चिकन में लेते हो, पोल्ट्री में जो भी आते हैं एडिटिव्स वगैरह, दैट इज फॉर अ नॉर्मल डे टू डे लिविंग। फिर उसके बाद जो आप जाते हो कि आप स्पोर्ट के लिए स्पेशली एडिटिव्स ले रहे हो, स्टेरॉइड्स ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, देन इट कम्स ऑन दैट। तो बट या एज यू सेड कि इस स्टेज पे स्टेप करने के लिए आसान नहीं है, आप नेचुरली नहीं जा सकते, नेचुरली इन द सेंस दैट स्पोर्ट पैकेज के बगैर नहीं जा सकते। यू कांट, बिकॉज यू हैव टू गिव द बेस्ट। और हर कोई एथलीट वो अपना बेस्ट देता है, डोंट दे डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। मुझे याद है मैं जब पहला शेरू था, सो सत्यम की बात है। ओके सत्यम केम टू मी एंड दिस इज हाउ दैट वाज आवर फर्स्ट इंटरेक्शन, एंड ही आस्क्ड मी फॉर समथिंग। तो ये आस्क्ड मी कि ये है। तो मैंने बोला वो क्या होता है? अब मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था। तो वो मुझे ना ऐसे थोड़ा पॉज करके देखने लगा कि शायद इसको नहीं देना, नहीं देना। इसके पास है और उसको नहीं देना। तो फिर मैंने उसको पूछा नहीं वो क्या होता है। तो बोलता है वो, इससे सब मुझे समझाने लगा कि इस तरह। तो मैं लाइक सोचता रहा, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। तो तो वो मेरा सत्यम के साथ एक्चुअली पहला इंटरेक्शन था, एंड देन वी बिकेम क्रेजी। एक्चुअली गुड फ्रेंड्स, वी नाइस बिकेम नाइस। गुड फ्रेंड्स। तो इसी तरह बैक स्टेज इंसान जो चीजें सीखता है आप बाहर से नहीं सीख नहीं सकते। सीख बैक सकते। स्टेज इज अनदर स्टोरी कंप्लीटली। कार्ब लोडिंग चल रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है यार। क्रेजी मैन। कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक, समडे विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। या उसके बारे में भी हम बैक स्टेज के बारे में एक बैक दिन स्टेज बात के बारे में करेंगे। बात करते हैं एक दिन पक्का। awesome guys, so that was the third podcast, तीसरा podcast था हमारा। you know ये था थर्ड पॉडकास्ट। इसमें हम लोगों ने फुल उर्दू में बात की, उर्दू हिंदी मतलब जो भी देसी लैंग्वेज अपनी, ताकि हम ट्रैक पे रहें। और होपफुली आप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा। होपफुली आप सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे। कुछ भी हो तो आप ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा ट्विटर हैंडल भी है, हम एक्टिव वहाँ पे भी है। अगर आपको कुछ भी कांटेक्ट करना है, आपको कुछ क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। आप सैयद भाई एक Q&A कर सकते हैं अपनी स्टोरी पे, तो वहाँ से हम अगली बार क्वेश्चंस उठा सकते हैं। सो या until next time everybody, शब खैर, मा सलामा, स्टे फिट, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू मुस्तफा। सो जस्ट वन मोर थिंग या कि वी कैन हम लाइक वी कैन कीप कमेंट सेक्शन हम ओपन रख सकते हैं कि या लड़कों को अगली बार क्या टॉपिक्स चाहिए। और एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है कि क्या जो हमारी ऑडियंस है वो चाहती है कि हम किसी एथलीट को इनवाइट करें पॉडकास्ट में। या तो अगर वो भी है किसी का आइडिया, सो शेयर शेयर इट विद अस। हम उस एथलीट को अप्रोच करेंगे और उनको इस पॉडकास्ट में लाने की कोशिश करेंगे जितना हम कर सकें। जितना कर एथलीट्स बिजी सकते होते हैं, हैं। या टीम होते हैं, तो कोई आए तो अच्छा है, नहीं आए पक्का। तो हमारी बदकिस्मती, क्या कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ एथलीट्स जुड़ें, या तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, हमें बताएं। और कौन एथलीट जो हमारे साथ आना चाहते हैं आप वो भी लिखें। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। ऑसम गाइस, ऑसम। पक्का एक पोल पोल कर लेंगे स्टोरी पे, पोल या कुछ ऐसा, पोल कर लेंगे, तो उस डेफिनेटली हिसाब से पोल कर चलते हैं। लेंगे। चलो गाइस, थैंक यू ठीक ऑल है, फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मसलामा, शब खैर, टेक केयर, बाय बाय, टेक पीस। केयर, बाय यस बाय। यस।